Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Myself Mohammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और उसके रेलिवेंट कुछ हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया और चेक किया कि आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिलके सेट बनते हैं और कौन से सेट नहीं बनते। तो बेटा चलिए लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं ताकि रीकैप हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट टाइम हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट हमारे पास क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है और वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब ये हुआ एक दूसरे से नुमायाँ डिफरेंट होनी चाहिए। एक सेट के अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, अगर वो रिपीट हो गया तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट्स में इसके ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स को लिखते हैं। फिर डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा कि हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाता है तो वो सेट नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा था टी सेट है, उसके अंदर आपके पास कोई कप सेम कप रिपीट हो रहा है तो वो सेट नहीं था। ज्योमेट्री बॉक्स था वो सेट था। इसी तरह हमने मल्टीपल एग्जांपल्स को देखा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक सेट जब किसी एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर पड़ा होता है हम कहते हैं वो उसका मेंबर है। ठीक है, जैसे कि 1 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर होता है तो हम कहते हैं 1 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और इसके अलावा फिर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट्स को ओपन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बुक को ओपन कर लीजिए। हम पहले बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर हम इंशाल्लाह अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपके सामने मैंने बुक ओपन कर ली है, पेज नंबर 71 मैंने ओपन कर ली है। आप भी मेरे साथ जल्दी से बुक ओपन कर लें तो फिर हम यहाँ से कुछ डेफिनेशंस करेंगे। बेटा अब हमने सेट को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के वैसे 3 वेज़ होते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में से 2 वेज़ लिखे हुए हैं, हम 2 वेज़ ही पढ़ेंगे अभी। सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स। बेटा ये इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ तक याद भी कर लेनी है, यहाँ से लेकर इसकी डेफिनेशन है, इसमें से एक एग्जांपल लिख लें कोई सी भी आप। तो कहता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट बना के वर्ड्स के थ्रू उसको डिफाइन कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं उस सेट को। जैसे कि सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आर स्टूडेंट वेयर्स। एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल के यूनिफॉर्म के आइटम्स को वेयर करता है। अब आप वैसे भी सेट में लिख सकते थे कि यूनिफॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके, टाई है, बेल्ट है, शॉक्स जो आपके शूज़ हैं, सॉक्स हैं, शर्ट, पैंट, ये आपके सारी यूनिफॉर्म का पार्ट है। तो इसी तरह उसने इसी सारी बातों को डिफाइन कर दिया। सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म आर स्टूडेंट वेयर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स। यानी कि पहले जो था सेट टेबुलर फॉर्म में था, अभी हम पढ़ेंगे तो अब उसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्टेटमेंट बना के लिख रहा है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है वो देखें। इन टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड देन पुट करली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग्स। दिस फॉर्म ऑफ सेपरेशन इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। ये इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ तक याद कर लेनी है। एग्जाम्पल कोई सी एग्जाम्पल एक लिख लें, सारी इसकी 3 एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट्स को, नंबर्स को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, लिखा हुआ है, और देखें हर एलिमेंट में कॉमा लगा हुआ है, कॉमा से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इस चीज़ को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। बेटा बात की समझ आ गई है? ठीक है, ये कोई आप ये सेट लिख लें। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सेट को लिखने के तरीके हैं। है ये भी सेट, ये भी सेट, 2 तरीके हैं। और यहाँ पे रिमेंबर का बॉक्स भी देख लें, ये जो डॉट्स लगे होते हैं ना ये वाले, इसको कहते हैं कंटिन्यू ऑन, जैसे हम सो ऑन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दरमियान में लगे हों तो और बात है, एंड पे लगे हों तो और बात है। द एलिप्सिस, इन्हीं डॉट्स की बात कर रहा है, एलिप्सिस। बिटवीन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एंड द लास्ट एलिमेंट डिनोट द सेट इज़ फाइनाइट। ये डॉट्स अगर दरमियान में लगे हो ना इस तरह से तो सेट फाइनाइट होता है। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। इसको लिखते क्यों है, ताकि हमें सारे एलिमेंट्स ना लिखने पड़ें, कुछ एलिमेंट लिख के डॉट लगा के बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। ये इसलिए दरमियान में लगा लिए जाते हैं ताकि हमें सारे एलिमेंट्स बेटा ना लिखने पड़ें। तो सेट ये फाइनाइट है। लेकिन कहता है बट द डॉट्स एट द एंड शो दैट द सेट इज़ फाइनाइट। अगर यही डॉट इस तरह लग जाए एंड पे, इसको इस तरह लिख लूँ अगर मैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, अब तो ये फाइनाइट सेट है।
क्योंकि एंड पे लग गए ना, सेट चलता जा रहा, दरमियान में लग गए हैं, लेकिन उसका बाउंड्री तो लगी हुई है, इसलिए फाइनाइट है। ये एंड पे है, बाउंड्री नहीं है, इनफाइनाइट है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। और इसके साथ साथ देखिए उसने लिखा हुआ है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ आल्सो नॉन एज स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? आप एक स्टेटमेंट ही लिख रहे होते हैं, स्टेटमेंट है ये वाली, इसलिए इसका नाम स्टेटमेंट फॉर्म भी। इसी तरह ये बॉक्स देखें, द टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का बेटा दूसरा नाम भी आपने याद कर लेना है, ये वाला, वो भी कह सकते हैं डिफाइन रोस्टर फॉर्म, डिफाइन टेबुलर फॉर्म, एक ही बात है, उसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। चलें अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। इन्हीं दो क्वेश्चंस के डेफिनेशन के अलावा हमने क्वेश्चंस करने हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपके सामने जो सेट लिखे गए हैं, कहता है इनको टेबुलर फॉर्म लिखें। अभी हमने टेबुलर फॉर्म पढ़ी जिसमें हमने कहा कि एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पार्ट 1 है इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। पहले देखें क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है। बेटा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ठीक है, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। टेबुलर में कन्वर्ट करना है तो करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसको। सीजन्स इन अ ईयर, 4 सीज़न कौन कौन से होते हैं? समर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसका इशू नहीं है, बस 4 सीज़न लिखने हैं। हर सीज़न के बाद कॉमा लगा दें, आंसर आ गया इसका, वेरी इजी। इसी तरह सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। हमारे पास 7 डेज अ वीक है, कौन सा डे है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है? वेडनेसडे लिख दें, दैट्स इट। सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कौन टीचर मैथमेटिक्स हैं? एक तो आपके अपने टीचर हैं, ठीक है, फिर सर तनवीर हैं, सर अल्ताफ़ हैं, सर वासिक हैं। ये आपके स्कूल के मैथमेटिक्स के टीचर, उनका नाम लिखते हैं आप, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसका इशू नहीं है। इसके बाद सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पंजाब। पंजाब में जो एक वर्ड पंजाब है, इसके लेटर्स को लिखना है। पंजाब के वर्ड में जो लेटर्स हैं, इसके ये एक लेटर होता है, ये पूरा एक वर्ड है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, सब में कॉमा लगा दें, आंसर आ गया इसका। इसके बाद नंबर 6 पे है सेट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। 2 तरह का कैलेंडर होता है ना, एक होता है इस्लामिक कैलेंडर, एक होता है दूसरा जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह काउंट कर रहे होते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर है, उसके लास्ट 6 मंथ्स लिखने हैं। तो लास्ट 6 मंथ्स कौन से होंगे? रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज। तो ये आपके पास लास्ट 6 मंथ हो गए। ये एक इन्फॉर्मेटिक जो है टाइप क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लास्ट इसका देख लें, एक और क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल वोवल्स यूज्ड इन द सेंटेंस ऑरेंज ट्रेन। बेटा एक सेंटेंस है ऑरेंज ट्रेन, वो कहता है इसके अंदर जो वोवल्स हैं उसका सेट बना के लिखें। तो वोवल्स कौन कौन से हैं? ओ वोवल है, बिल्कुल है, इसको सीक्वेंस के साथ लिख लेंगे। ए वोवल है वो भी लिख लिया, ई वोवल है वो भी लिख लिया, ए पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, आई आ गया वोवल, तो वोवल हमने निकाल के लिख लिए, ठीक है। अच्छा बेटा कुछ जगह में इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी लिखा होता है, ठीक है, इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा होता है, लेकिन चूँकि उसने हमें दिए लार्ज हैं तो हम उसको लार्ज में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर वो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स देगा तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे यहाँ पे, लार्ज अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं हम लार्ज अल्फ़ाबेट्स ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। इसके बाद इसी के रेलिवेंट कुछ और क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट करना है। अभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में थे, आपने टेबुलर में कन्वर्ट किया, अब इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। अब क्वेश्चन टेबुलर में होगा लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट करना होगा। देखें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें आपको सेट की पहचान करनी है बस। देखें सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स, ठीक है, और 5 तक के कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट्स नहीं लगानी इसके अंदर आपने, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। बी है फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। क्या है ये? 4 गेम्स हैं, सेट ऑफ 4 गेम्स आ गया, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी थर्ड पे, C इज इक्वल्स टू A B C D अप टू सॉन Z। ABC लिखी हुई है ना सारी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं तो लिखेंगे सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। स्मॉल लेटर्स हैं सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। आगे D पे आ जाए, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल्स हैं ये वाले, तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
बेटा आसान, बहुत इजी है। आपने जस्ट सेट को आइडेंटिफाई करके उसको जस्ट स्टेटमेंट बना के खुद से लिख देना है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है ये वाले। कोई भी सेट आ जाए यही मेथड है। अब एफ सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 21 से लेकर 30 तक हैं, तो हम लिख लेते हैं होल नंबर्स हैं कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन 20 एंड 30। बेटा आप ज़रा गौर से ये बात मेरी समझिएगा। जब बिटवीन का वर्ड लगाते हैं ना, फिर हम दरमियान वाले की बात करते हैं, फिर उसमें एक्सटर्नल एंडिंग काउंट नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 1 3 और यहाँ पे दरमियान में 2, हम कहते हैं 2 इज़ बिटवीन 1 एंड 3। मैं डिफ़ाइन 2 को कर रहा हूँ, लेकिन मैं हेल्प किसकी ले रहा हूँ, 1 और 3 की। इसी तरह आपने 21 और 30 को डिफ़ाइन करने के लिए इसके साथ 20 की हेल्प ले लें, इसके साथ 31 की हेल्प ले लें। सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 31, 20 और 31 के दरमियान में जो होल नंबर्स वो हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, 20 31 इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान वाले सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो ये बेटे एक बहुत इजी सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपने इसके रेलिवेंट जो पार्ट है उनको आपने कंप्लीट कर लेना है। जो डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, विद एग्जांपल याद करनी है। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, मेरे साथ दोबारा बुक ओपन कर लें, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। पेज नंबर बेटा 73 को ओपन कर लें। यहाँ से हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे आगे हमने एक्सेस करनी है, वहाँ पे यूज़ होंगी। मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, बुक पे ही आपने इनको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं ये बेटा, टाइप्स ऑफ सेट हैं। अब देखें फर्स्ट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट तीनों एक ही चीज़ें हैं कि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट क्या होता है। पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं क्या कहता है। वी नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्टी। इट मीन्स कंटेनिंग नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, इट मीन्स द क्लास इज़ एम्प्टी। सिमिलरली व्हेन देयर इज़ नो एलिमेंट इन द सेट, इट मीन्स द सेट इज़ एम्प्टी। सिंपल सी बात है। देखिए ना, अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं तो हम क्या कहते हैं, क्लास एम्प्टी है। क्लास में पानी नहीं है, क्लास एम्प्टी है। घर में फैमिली नहीं है, जो आपका घर है वो एम्प्टी है। इसी तरह अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो बेटा सेट भी क्या कहलाएगा, एम्प्टी कहलाएगा। तो यही डेफिनेशन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तीनों तरह से पूछ सकता है, तीनों नाम याद रखने हैं। आगे आपने ये भी लिखना है, इट इज़ डिनोटेड बाय 5, यहाँ तक ये भी डेफिनेशन का हिस्सा है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, रीड एज, ये आपने याद कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए ये लाइन। वी रीड एज 5, इसको 5 कहते हैं, ये एम्प्टी सेट और ये 5। एग्जाम्पल में आप कोई भी सेट लिख लें, या ये लिख लें या ये लिख लें। एक एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है। आगे चलते हैं, सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगल के नाम से याद कर लें इसको, एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना, इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 पहला प्राइम है, इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक एलिमेंट आ गया, सी ए लिख लें। सेट के अंदर जस्ट एक एलिमेंट लिखते हैं, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 सेट्स हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। बस ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक इतनी याद कर लें। और इसके बाद आपने ये लिख लेना इसकी डेफिनेशन में साथ ही, ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कहता है ये है 2 सेट हैं ए और बी, ये आपस में इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के पास सेम एलिमेंट पड़े हों, टू द पॉइंट सेम। जो सेट ए के पास है वही सेट बी के पास होना चाहिए। डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल बी। एग्जांपल देख लें, या एग्जांपल ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से कोई एक लिख लें। देख लें, सेट ए के पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम एलिमेंट्स हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू सेम है। अच्छा बेटा ये भी याद रखें कि आगे पीछे हो सकते हैं, होंगे सेम एलिमेंट, जो इसके पास हैं वही इसके पास है, लेकिन आप आगे पीछे करके लिख लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है, होने सेम चाहिए बस। इक्वल सेट आगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। और आपने इसको डिनोट कैसे करना है,
इसके लिए आप ये लाइन लिखें साथ डेफिनेशन के यहाँ तक, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। इसके लिए आप ये वाला लिखें सिंबल, जैसे इसका सिंबल था ना A=B, इसके लिए ये लिख लें। तो बेटा इसमें देखें इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट A और B ऐसे सेट्स होते हैं कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब पहले क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर सेट A के पास 4 एलिमेंट हैं, B के पास भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट कौन से हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एलिमेंट्स को चेक किया जा रहा था, यहाँ पे चेक किया जा रहा है आपके पास एलिमेंट्स कितने कितने हैं। अगर सेट A के पास 3 है, सेट B के पास भी 3 होने चाहिए। सेट A के पास 10 हैं, सेट B के पास 10 होने चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेटा बात की समझ आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ से लिख लें आप, कोई सी भी, यही लिख लें बेशक ये वाली। इन जनरल 2 और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। बेटा ये डिफाइन कर रहा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जब सेम होते हैं उसको हम कहते हैं, किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। जैसे कि सेट A के पास 4 एलिमेंट, हम क्या लिखेंगे, सेट A का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 है। सेट B के पास 4 एलिमेंट है, सेट B का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4। अब आपने मुझे बताना है इस सेट A का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5 है, 5 एलिमेंट है। इसमें 1 2 3 4 5, इसका भी कार्डिनल नंबर 5 है। इसका बेटा क्या है, कार्डिनल नंबर 1 है, 1 एलिमेंट। इसका क्या कार्डिनल नंबर 1 है, 1 एलिमेंट है। तो ये बेटा इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है, जो कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहा होता है। इज़ इट क्लियर। तो ये कुछ डेफिनेशन है इस पेज पे, आपने जितनी मैंने बताई हैं वैसे मार्क करें जो मैंने बताया, और साथ इसकी एग्जांपल्स को आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, आपको मैं साथ एक छोटी सी असाइनमेंट देने लगा हूँ, इसको आपने मुझे ना लिख के कमेंट्स में, आपने जब मैं क्लासरूम में ये पोस्ट कर दूँगा ना डायरी, तो आपने उसी में कमेंट्स में आपने इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखे, उसके साथ उसका आंसर लिखें सब लोग, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखें, उसका आपने उसका आंसर नीचे लिख के बताना मुझे। वाई एम्प्टी सेट इज़ अ सेट। एम्प्टी सेट कैसे होता है, इवन देयर इज़ नो एलिमेंट इन इट। सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो सेट कैसे हुआ। बेटा सेट होता है, ये चीज़ क्लियर कर लें, सेट होता है, लेकिन आपने मुझे जस्टिफाई करके बताना है कि सेट कैसे होता है। ये सब लोग ज़रूर सोचिएगा, इस पर सोच के मुझे इसका आपने आंसर करना है वीडियो में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, गूगल क्लासरूम में करना है, यूट्यूब पे नहीं करना। मैं आपके कमेंट्स को रीड भी करूँगा, पढ़ूँगा भी किसने कितना सही बताया, ठीक है। आपने इसका आंसर लिख के मुझे बताना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगा कि ये सेट कैसे होता है। इज़ इट क्लियर। तो चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। जो मैंने आज कराया पढ़ाया है उसको आप रिवाइज़ करिएगा, याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।